This video is for educational purpose. Everything you will listen in this video is taken from internet or any book or any documentary which is available for public. पहला सगा पड़ोसी यानी किसी भी परेशानी या मुसीबत में पड़ने पर पड़ोसी ही सबसे पहले काम आते हैं। इसीलिए भारतीय समाज में पड़ोसियों से पारिवारिक संबंध होना आम बात है, लेकिन धीरे धीरे सोच बदलने से लोगों के व्यवहार में भी फर्क आ रहा है। भाईचारे की पहचान वाला पास पड़ोस आजकल तो छोटी छोटी बातों पर ही जंग का मैदान बन जाता है। कुछ ऐसी ही है हमारी आज की कहानी, जहां पड़ोसियों में होने वाली मामूली नोकझोंक ने कब खतरनाक मोड़ ले लिया किसी को पता ही नहीं चला। जब तक लोगों को समझ में आया तब तक एक भयानक अपराध हो चुका था, जिसका अंजाम एक मासूम ने झेला, जिसे दुश्मनी और नफरत जैसे शब्दों का मतलब ही नहीं पता था। आज की हमारी कहानी है पंजाब के लुधियाना से। लुधियाना के एक छोटे से इलाके शिमलापुरी में हरप्रीत सिंह की फैमिली रहती थी। परिवार में हरप्रीत सिंह के पिता शमिंदर सिंह, मां हरविंदर कौर और पत्नी किरण कौर थी। इनके 2 बच्चे थे, 5 साल का बेटा अगमप्रीत और 2.5 साल की बेटी दिलरोज कौर। प्यारी मासूम दिलरोज घर के ही नहीं बल्कि पूरे मोहल्ले वालों की लाडली थी। हरप्रीत सिंह पंजाब पुलिस में हेड कांस्टेबल था और 3rd IR बटालियन में तैनात था। वो अपनी जॉब के सिलसिले में बाहर ही रहता था और उसकी वाइफ किरण कौर एक हाउसवाइफ थी। ये एक अच्छा खुशहाल परिवार था और इलाके में इनकी काफ़ी इज्जत भी थी। इनके पड़ोस में एक और फैमिली रहती थी। फैमिली की बेटी नीलम कौर की शादी सालों पहले हो चुकी थी। वो अपने ससुराल में थी, लेकिन शादी के बाद से ही नीलम की ससुराल वालों से नहीं बनती थी। इसी वजह से पति से भी उसका झगड़ा रहता था। इतने समय में नीलम के 2 बेटे भी हुए, पर लगातार झगड़ों के चलते नीलम ने पति से तलाक ले लिया और दोनों बेटों को लेकर अपने माता पिता के घर शिमलापुरी में आकर रहने लगी। शुरुआत में सब ठीक था। पड़ोसी होने के नाते नीलम का हरप्रीत के घर भी आना जाना था। हरप्रीत के बच्चे नीलम को बुआ कहकर बुलाते थे। नीलम के बच्चे भी उसी मोहल्ले में सब बच्चों के साथ खेलते थे, पर उसके दोनों बेटे कुछ ज्यादा ही शरारती और उद्दंड थे। शायद अपने परिवार के माहौल, माँ बाप के झगड़ों और तलाक के कारण उनकी सही परवरिश नहीं हो पाई थी। दूसरे बच्चों से अक्सर उनका झगड़ा होने लगा था। जब भी कोई बच्चों की शिकायत लेकर नीलम के पास जाता तो वो चिढ़ जाती और शिकायत करने वालों से ही झगड़ पड़ती। नीलम हर किसी से मामूली बात पर ही बहस करना शुरू कर देती और बच्चों की लड़ाई को भी अपनी लड़ाई बना लेती। उसका कहना था कि उसके बच्चों को जानबूझकर टारगेट किया जाता है। इसके अलावा भी नीलम छोटी छोटी बातों पर किसी से भी झगड़ा करने लगती थी। उसके ऐसे व्यवहार को लेकर अब सभी बातें करने लगे थे। वैसे भी गांव देहात में कोई भी बात बहुत जल्दी फैलती है। नीलम के बूढ़े माता पिता को भी अक्सर इस बारे में बातें सुननी पड़ती थी। नीलम का बर्ताव अब सभी को खटकने लगा था। इसके अलावा एक और बात थी जो सभी को अजीब लग रही थी कि नीलम के वहां आकर रहने के बाद अनजान लोगों का उसके घर में आना जाना शुरू हो गया था। इसकी वजह क्या थी ये किसी को पता नहीं था, पर तलाकशुदा नीलम के घर में यूं अजनबियों का आना जाना, नीलम का रूखा व्यवहार और करैक्टर, अब ये सब गाँव में चर्चा का विषय बन गए थे। जैसा कि इंडिया के हर गली मोहल्ले में होता है, लोगों को अपने घर से ज़्यादा दूसरों के घर की बातों में ज़्यादा इंटरेस्ट होता है। पूरे गांव में कानाफूसी होने लगी, लोग बातें करने लगे। गांव वालों ने नीलम के माता पिता को भी टोकना शुरू कर दिया। मोहल्ले में कई पड़ोसियों ने अपने बच्चों को नीलम के बेटों के साथ खेलने से भी मना कर दिया। नीलम को भी इस सब का एहसास था। वो बुरी तरह से बौखलाई हुई थी। नीलम को लगा कि अब यहाँ रहना मुश्किल है तो ये घर छोड़ देना चाहिए। उसके माँ बाप भी इस बात के लिए सहमत हो गए। बुढ़ापे में वो और टेंशन नहीं लेना चाहते थे। तब उन्होंने एक दूसरे इलाके में घर ले लिया। नवंबर 2021 तक उन्हें अपना पुराना घर खाली करना था। उनकी लगभग सारी शिफ्टिंग हो चुकी थी। इस बीच 28 नवंबर 2021 के दिन हरप्रीत के एक रिश्तेदार के घर में एक फंक्शन था। पूरे परिवार के लोग सुबह ही वहां चले गए थे। दोपहर 1:45 बजे के करीब ये लोग वहां से वापस आए। सभी बड़े तो घर में चले गए, लेकिन अगमप्रीत और दिलरोज बाहर ही गेट के पास खेलने लग गए। कुछ देर में कपड़े बदलने के बाद मां किरण कौर ने बच्चों को देखा तो बेटा तो उन्हें कमरे में खेलता हुआ मिला। दिलरोज के बारे में पूछने पर बेटे ने कहा कि वो बाहर खेल रही है। जब मां बाहर गई तो दिलरोज वहां नहीं थी। उन्होंने आवाज दी, गेट के बाहर इधर उधर देखा, पर दिलरोज कहीं नहीं दिखी। तब मां ने घर के हर कमरे, आंगन, छत, हर हिस्से में दिलरोज को ढूंढा, पर वो नहीं मिली। उसने घर वालों को भी बताया। अब सभी दिलरोज को ढूंढने में लग गए। इस वक्त घड़ी में दोपहर के 2:30 बज रहे थे। तब उन्होंने पड़ोसियों के घरों में जाकर पूछताछ की, पर दिलरोज का कहीं पता नहीं था।
दिलरोज मोहल्ले में सबकी लाडली थी। पड़ोस के कई लोग भी अब उसे ढूंढने में लग गए। जल्दी ही इलाके में दिलरोज के गायब होने की खबर फैल गई। हरप्रीत खुद पुलिस में था। किसी अनहोनी की आशंका में उसने बिना देर किए लोकल थाने में कंप्लेंट लिखवा दी। पुलिस भी फौरन हरकत में आई। टीम शिमलापुर के उस मोहल्ले में पहुंची। घर वालों और पड़ोसियों से पूछताछ की गई पर कुछ पता नहीं चला। तब पुलिस ने बिना देर किए उस इलाके में जितने भी सीसीटीवी लगे थे सभी को चेक करना शुरू किया। उन्हें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। जल्दी ही एक सीसीटीवी कैमरे में हरप्रीत की पड़ोसन नीलम कौर स्कूटी पर जाती हुई दिखाई दी और उसके साथ स्कूटी पर आगे दिलरोज भी दिखाई दे रही थी। उस वक्त कैमरे की घड़ी में 2:15 बजे थे। ये साफ था कि नीलम दिलरोज को लेकर गई है। अब जल्दी ही ये बात हर तरफ फैल गई। नीलम अपने पुराने घर पर नहीं थी। थोड़ी ही देर बाद नीलम स्कूटी पर वापस घर पहुंच गई पर दिलरोज उसके साथ नहीं थी। जब उससे पूछा गया कि दिलरोज कहाँ है तो उसने साफ इनकार किया कि उसे नहीं पता। उसने तो दिलरोज को आज देखा ही नहीं है। इतना सुनना था कि वहाँ इकट्ठा हुई भीड़ ने उसे पीटना शुरू कर दिया। पुलिस ने बीच बचाव करते हुए उसे छुड़ाया। जब पुलिस ने नीलम को सीसीटीवी फुटेज दिखाते हुए दोबारा पूछताछ की तो वो घबरा गई और उसने दिलरोज को किडनैप करने की बात कबूल कर ली। अब पुलिस नीलम को साथ लेकर वहां पहुंची जहां वो दिलरोज को छोड़ कर आई थी। पुलिस और घर वालों को लगा कि शायद नीलम ने बच्ची को किसी घर में छुपाकर या बंद कर रखा है, पर उसकी बताई हुई जगह एक खाली प्लॉट था। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। तब नीलम ने उस खाली प्लॉट में एक ताज़े भरे हुए गड्ढे की ओर इशारा किया। उसके इशारे को समझते ही हरप्रीत और पुलिस वाले उस गड्ढे की तरफ भागे और गड्ढे की मिट्टी हटाने लगे। हरप्रीत ने तो हाथों से ही मिट्टी हटाना शुरू किया। इस गड्ढे को ईंटों के टुकड़ों, मिट्टी और रेत से भरा गया था। कुछ ही देर में मिट्टी हटते ही गड्ढे के अंदर दिलरोज औंधे मुंह दबी हुई दिखाई दी। उसे फौरन बाहर निकाला गया। उसके सर से खून भी निकल रहा था पर उसका शरीर गर्म था और सांसें चल रही थी। उसे फौरन पास के हॉस्पिटल ले जाया गया जहां पहुंचने में सिर्फ 12-13 मिनट ही लगे। पर इतनी ही देर में दिलरोज की सांसें उखड़ गईं और डॉक्टर्स ने दिलरोज को ब्रॉड डेड घोषित कर दिया। 2.5 साल की मासूम दिलरोज को बचाया नहीं जा सका। पिता को यकीन नहीं हो रहा था कि उनकी फूल सी प्यारी बेटी अब इस दुनिया में नहीं थी। दिलरोज की माँ किरण तो बेटी की मौत की खबर सुनते ही बेहोश हो गई थी। दादा दादी का रो रो कर बुरा हाल था। 2.5 साल की दिलरोज की मौत की खबर से पूरे इलाके में सन्नाटा था। हर कोई हैरान था कि खुद 2 बच्चों की मां नीलम ने ऐसा क्यों किया। सब जानते थे कि वो झगड़ालू थी, लेकिन इतनी छोटी बच्ची से उसकी क्या दुश्मनी थी ये किसी को समझ नहीं आ रहा था। दिलरोज की गुमशुदगी का केस पहले किडनैपिंग और अब उसके मर्डर का केस बन चुका था। उसकी कातिल नीलम कौर पुलिस की हिरासत में थी। पुलिस ने भी नीलम से इसका कारण पूछा तो उसने बताना शुरू किया कि जब से वो इस इलाके में रहने आई थी, पड़ोसी होने के नाते हरप्रीत के परिवार से उसके अच्छे संबंध थे। उसके बच्चे भी उसे बुआ कहकर ही बुलाते थे। नीलम के दोनों बेटे भी उनके घर में खेलते थे। पर नीलम क्योंकि तलाकशुदा थी, उसकी कोई इनकम नहीं थी, इसीलिए वो अपनी और बच्चों की ज़रूरतें और शौक पूरा नहीं कर पाती थी। दूसरी तरफ हरप्रीत का परिवार बहुत खुशहाल संपन्न परिवार था। घर के दोनों बच्चों को बहुत प्यार के साथ हर सुख सुविधा मिली हुई थी। अक्सर नए खिलौने और गिफ्ट्स भी मिलते थे और यही नीलम के बेटे ऐसी हर चीज़ के लिए तरसते थे। दूसरे बच्चों को मिलने वाले गिफ्ट को देखकर नीलम के बेटे भी माँ से इन चीज़ों की मांग करते थे, पर वो उन्हें पूरा नहीं कर पा रही थी। ऐसी हालत में नीलम को इस परिवार की खुशहाली से जलन होने लगी कि उसके पास ये सब क्यों नहीं है। इसके बाद धीरे धीरे उसके बेटों की शैतानियों के चलते उनकी शिकायतें आने लगी। पड़ोसियों से झगड़े बढ़ने लगे। दिलरोज के दादा शमिंदर सिंह अक्सर उसके बेटों को डांट दिया करते थे। बच्चों और बूढ़ों में तो ऐसी नोकझोंक चलती रहती है, ये तो हर गली मोहल्ले की कहानी है। पर नीलम को इस बात से बहुत चिढ़ होती थी। दिलरोज के दादा दादी बच्चों को लेकर नीलम और उसके माता पिता को शिकायत करते थे। इस बात पर नीलम से उनकी बहस भी हुई। नीलम की स्कूटी की पार्किंग को लेकर भी अक्सर इनमें नोकझोंक हो जाती थी। झगड़ा बढ़ने पर दादा शमिंदर सिंह ने घर के बच्चों को नीलम के बच्चों के साथ खेलने से मना कर दिया था। इसे देखकर पड़ोस के और भी कई बच्चों ने उनके साथ खेलना बंद कर दिया। इसके साथ ही शमिंदर सिंह ने अपनी बहू किरण कौर को भी नीलम से घुलने मिलने से रोक दिया था, जिसकी सबसे बड़ी वजह नीलम का खराब व्यवहार था। नीलम के घर में अनजान लोगों के आने जाने से मोहल्ले में सभी उसके बारे में बातें करने लगे। दिलरोज के दादा दादी ने तो नीलम के माता पिता को भी दुनियादारी सिखाते हुए सुनाना शुरू कर दिया कि बेटी तलाकशुदा है, 2 बच्चों की माँ है, ये सब अच्छा नहीं लगता वगैरह वगैरह। जब नीलम को ये सब पता चला तो वो गुस्से से पागल हो गई। वो पहले ही अपने बच्चों को निशाना बनाए जाने से बेहद खफा थी, लेकिन अब उसके करैक्टर पर भी सवाल उठाए जा रहे थे। उसके हिसाब से इसके लिए हरप्रीत सिंह का परिवार ही जिम्मेदार था।
नीलम को लगता था कि उन्होंने ही मोहल्ले वालों को उसके और उसके बच्चों के खिलाफ भड़काया है। वो उसकी जिंदगी में बेवजह दखल दे रहे हैं। लोगों से झगड़े और तानों से तंग आकर उसने माता पिता के साथ वो घर और मोहल्ला ही छोड़ दिया, पर अंदर ही अंदर वो गुस्से और जलन से भरी हुई थी। वो हरप्रीत के परिवार को सबक सिखाना चाहती थी। 28 नवंबर की दोपहर उसने हरप्रीत के दोनों बच्चों को घर के गेट के पास खेलते हुए देखा। ये उसका मोहल्ले में आखिरी दिन था। उसे लगा कि यही सबसे अच्छा आखिरी मौका है। उसका इरादा दोनों बच्चों को ले जाने का था। पहले उसने बेटे अगमप्रीत को कैंडी चॉकलेट का लालच देते हुए साथ चलने को कहा, पर बेटे ने मना कर दिया और वो घर के अंदर चला गया। पर दिलरोज बाहर ही रह गई। तब उसने दिलरोज को चुपचाप उठाया और स्कूटी पर लेकर वहाँ से निकल गई। दिलरोज नीलम को पहचानती थी। वो भी खुशी खुशी घूमने के लिए स्कूटी पर बैठ गई। इसी वक्त 2:15 पर वो एक सीसीटीवी में भी कैप्चर हुई। अब नीलम दिलरोज को लेकर सलेम टाबरी नामक बाहरी इलाके में पहुंची। यहाँ एक खेत के पास खाली पड़े अंडर कंस्ट्रक्शन प्लॉट पर ये पहुंची। वहाँ पहुंचकर उसने गुस्से में दिलरोज को पीटना शुरू किया। अपना सारा गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन वो उस बच्ची पर उतार रही थी जिसे इन शब्दों का मतलब भी नहीं पता था। गुस्से में उसने एक ईंट उठाकर दिलरोज के सर पर दे मारी। बच्ची दर्द से चिल्ला उठी और जोर जोर से रोने लगी। उसकी आवाज दबाने के लिए तब नीलम ने वहाँ पड़ी रेत को उठाकर उसके मुंह में ठूसना शुरू कर दिया। उसके मुंह, नाक, आँख सब जगह में रेत भर गई, जिससे सांस न आने की वजह से वो बेहोश हो गई। तब नीलम ने वहाँ पहले से खुदे हुए गड्ढे को हाथों से थोड़ा और खोदा और दिलरोज को उठाकर गड्ढे में छाती के बल उल्टा पटक दिया और ऊपर से मिट्टी डालकर गड्ढा भर दिया। बिना ये सोचे समझे कि दिलरोज उस वक्त जिंदा थी, उसने दिलरोज को जिंदा ही गड्ढे में दफन कर दिया। 2.5 साल की छोटी बच्ची के लिए गड्ढा खोदने और उसे दफनाने में नीलम को ज्यादा वक्त नहीं लगा। दिलरोज जैसी छोटी सी बच्ची ने उस वक्त क्या क्या तकलीफ सही होगी, इसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। ये सब करने के बाद थोड़ी देर उसने इंतजार किया और वो फिर वापस घर लौट आई, जहाँ से पुलिस ने उसे अरेस्ट किया। ज़्यादातर किडनैपिंग के मामले में पुलिस देर करती है, अपराधियों को पकड़ने में टाइम लगता है, लेकिन यहाँ की पुलिस ने 2 घंटे के अंदर ही सब मामला सुलझा लिया था और जल्दी ही नीलम को भी पकड़ लिया था। अफसोस की बात ये थी कि हर तरफ से जल्दी करने के बावजूद दिलरोज को नहीं बचाया जा सका। डॉक्टर्स का भी कहना था अगर उसे कुछ देर पहले गड्ढे से निकाला जाता तो शायद उसकी सांसें चलती रहती और वो बच जाती। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी दिलरोज के शरीर पर पिटाई के निशान मिले। सिर पर आगे और पीछे की तरफ ईंट से वार किए जाने के जख्म थे। इसके अलावा उसके मुंह, आँख, नाक, कान हर हिस्से में रेत भरी हुई थी, जिससे दम घुटने से उसकी मौत हुई थी। इस कहानी को सुनकर शिमलापुरी का हर शख्स सन्न रह गया था कि अपने गुस्से और जलन में नीलम इतनी बेरहम कैसे बन गई। उसने क्रूरता की सभी हदें पार कर दी थी। दिलरोज के परिवार वाले शायद कभी भी इस सदमे से उभर नहीं पाएंगे कि पड़ोसियों के बीच हुई कहासुनी और बच्चों के मामूली झगड़े का ये अंजाम होगा। पुलिस के पास नीलम के खिलाफ पुख्ता सबूत थे। सीसीटीवी फुटेज के अलावा उस खाली प्लॉट के पास एक सिक्योरिटी गार्ड ने भी नीलम को स्कूटी पर दिलरोज को ले जाते हुए देखा था। उसे भी इस मामले में गवाह बनाया गया। नीलम ने भी अपना जुर्म कबूल कर लिया था। ये मामला 3 साल तक अदालत में चला। 16 अप्रैल 2024 यानी इसी महीने की 16 तारीख को अदालत ने इस मामले में अपना फैसला सुनाया है। लुधियाना के सेशन कोर्ट ने 2.5 साल की मासूम दिलरोज कौर के अपहरण और हत्या के मामले में नीलम कौर को सजाए मौत यानी फांसी की सजा सुनाई है। इस केस को अदालत ने रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस में माना। ये सजा सुनते ही नीलम अदालत में रो पड़ी और अपने बेटों के अनाथ होने की दुहाई देते हुए रहम की अपील करने लगी। लेकिन जज मुनीर सिंगल ने उसकी अपील को ठुकराते हुए कहा कि नीलम ने पूरे होशो हवास में सोच समझकर ये निर्मम हत्या की है, तब उसे अपने माँ होने का और अपने बेटों का ख्याल क्यों नहीं आया। दिलरोज नीलम को जानती थी और इसी विश्वास के चलते वो खुशी खुशी उसके साथ स्कूटी पर गई थी, पर नीलम ने उस बच्ची और उसके परिवार के विश्वास को तोड़ा और ये भयानक अपराध किया। कत्ल करने के बाद भी उसे अपने किए का कोई पछतावा नहीं था। ऐसी मानसिकता वाले लोग सभ्य समाज के लिए खतरनाक हैं। ऐसे लोगों को जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। फांसी से कम सजा उस बच्ची के माँ बाप के लिए अन्याय होगा जिन्होंने अपनी बेटी की इतनी बेदर्द मौत देखी है और जो सारी जिंदगी इस दर्द को झेलेंगे। कोर्ट के फैसले से दिलरोज के परिवार वाले बहुत संतुष्ट हैं। उन्होंने कोर्ट का धन्यवाद किया कि उनकी बच्ची को सही इंसाफ मिला है। अब उन्हें नीलम की फांसी पर चढ़ने का इंतजार है। जिस जगह दिलरोज की हत्या हुई थी, ये फैसला आने के बाद वहाँ एक प्रार्थना सभा का भी आयोजन किया गया, जहाँ शामिल होने वाले हर शख्स की आंखें नम थी। लोअर कोर्ट से तो नीलम को फांसी मिल चुकी है, लेकिन आगे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में इस फैसले का क्या होगा, ये देखना भी बाकी है। अगर आपको हमारा काम पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।